नाम मयंक मिश्रा है और आज हूँ मैं एडवांस्ड हेयर ग्रो के क्लिनिक पे और यहाँ से मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था अभी कुछ समय पहले और आप देख सकते हैं कि काफ़ी जल्दी मेरे बाल जो है वो वापस आ गए हैं। तो आज हमारे साथ डॉक्टर सत्यजीत हैं, यहाँ एडवांस हेयर ग्रो के डॉक्टर हैं। इन्होंने ही मेरा हेयर ट्रांसप्लांट किया था और अब आज मेरी सेकंड PRP है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा और काफ़ी सारे डॉक्टर मेरे को लोगों ने सवाल पूछे कि हेयर ट्रांसप्लांट जो कराते हैं लोग इसमें कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, इसके मतलब कि कराने के बाद बाल वापस तो नहीं चले जाते। तो जितने भी आप लोगों के सवाल हैं वो सारे सवाल आज मैं लेकर आया हूँ एडवांस्ड हेयर ग्रो के क्लिनिक में। तो आपके साथ साथ मुझे भी सारी नॉलेज मिलने वाली है डॉक्टर सत्यजीत से, तो इनसे सारे सवालों के जवाब पूछेंगे। तो चलते हैं अपने सवालों की तरफ और मिलिए सत्यजीत, डॉक्टर सत्यजीत विश्वास से। इन्होंने जो है वो मेरा हेयर ट्रांसप्लांट किया था और रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं, बाकी स्क्रीन पे आपको पूरा रिजल्ट दिख रहा होगा। तो मुझे सबसे पहले ये बताइए कि जो हेयर ट्रांसप्लांट का फियर है लोगों के दिमाग में कि हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ तो नहीं होती, आगे फ्यूचर में कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता, इसके बारे में पहले तो ये बताइए हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो एक सही प्रोसेस है या नहीं। मेरे को तो पता है क्योंकि मैंने करा रखा है, लोगों को बताना है कि हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो कैसा प्रोसेस क्या है, क्या चीज़ें हैं। हेयर ट्रांसप्लांट सेफ है और इंडिया में ही मेनली हेयर ट्रांसप्लांट ज़्यादा होता है क्योंकि तो मैरिज को लेके लड़के लोग जितने यंग एज में बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, तो उनको डर रहता है कि कोई लड़की रिजेक्ट ना करते हैं सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद ये रहता है कि इसके लिए सब हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं और उससे एक तो नेचुरल लुक आता है, एक एज कम दिखती है। जो हम बाल हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं वो हम बैक से ही करते हैं, जो कभी नहीं जाते। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि मतलब कि ये हाँ ये भी है कि मतलब कि सिर्फ यहाँ के बाल ही क्यों जाते हैं कि ये साइडों के नहीं जाते ज़्यादातर लोग? अच्छा, जेनेटिक लोग नहीं जाते। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमारा जो होता है उस वजह से जाते हैं, जो जब ज़्यादा एक्टिवेट होता है तो 80% रीज़न यही रहता है कि मेल में मेन रीज़न यही है कि यहाँ। और क्या सही टाइम है ट्रांसप्लांट कराने का कि एक कोई एज होती है कि हाँ इस एज तक आप ट्रांसप्लांट करा सकते हो, या फिर कि कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, इसको कोई सी भी एज में करा सकते हैं। अच्छा, मतलब कोई एज लिमिट नहीं है। अगर हाइपरटेंशन डायबिटिक है तो थोड़ा प्रिकॉशन लेके करना पड़ता है। अच्छा, अगर मतलब आप फिजिकली फिट हो तो एज कोई लिमिट नहीं है, मतलब आप बूढ़े हो जवान 70 भी है तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी हो। और इनिशियल स्टेज क्या होनी चाहिए कि मतलब कि कोई अगर मान लो बहुत जल्दी, जैसे कि आजकल बच्चे जो है वो 25-26 साल की उम्र में ही बाल जाने लग रहे हैं, तो वो 25 साल में ही करा सकते हैं। तो अब जैसे मान लो कि जिसने ट्रांसप्लांट करा लिए तो ये बाल कब तक रहेंगे, या फिर ये भी अगर जैसे मान लो किसी की डाइट अच्छी नहीं है, कोई अच्छा से खाना नहीं खाता, आपने देख नहीं करता और उसने ट्रांसप्लांट करा लिए, तो क्या कितना टाइम है कि मतलब ये वापस चले जाने का क्या खतरा है, या फिर ऐसे नॉर्मली जाता नहीं है। जैसे हमारे हॉस्पिटल की लाइफ बहुत लॉन्ग रहती है, 80+ तक रहती है, तो हमारी ये जब तक 70-80 क्रॉस नहीं करती जब तक नहीं जाती। जो मतलब आपने ट्रांसप्लांट कराए हैं वो एक बार हो गया तो फिर बस ये हमारे जो नेचुरल बाल जो पहले के हैं, जो पैराइटल एरिया, क्राउन एरिया, अगर हमने ट्रांसप्लांट नहीं किया तो वो जा सकते हैं। उसमें हम ये कर सकते हैं कि सेकंड सिटिंग में आप दोबारा ट्रांसप्लांट, मतलब जो एरिया जा रहा है वो फिर दोबारा से ट्रांसप्लांट। और इनकी देखरेख का क्या है कि मतलब इसको देख इसमें आपके जो मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी होना चाहिए, इसमें आप जो मेडिसिन खाते हैं मैक्सिमम मल्टीविटामिन से, जिसके कोई ज़्यादातर साइड इफेक्ट कुछ नहीं है। इसको आप 3 मंथ्स लेना है, 3 मंथ्स खाने के बाद उसके बाद 6 महीने का गैप दे देना है, फिर 3 मंथ्स खाना है। तो मतलब ये गैप क्यों देते हैं, इससे कोई सफिशिएंट रहता है। 3 मंथ्स में हमारा इंटेक इतना हो जाता है कि हमें नीड नहीं है, उसके बाद अपना 6 महीने नहीं खाएंगे भी तो बहुत खाली जा रही है और कुछ फायदा नहीं। मतलब कि 3 महीने में आपकी बॉडी का जितना इंटेक होना चाहिए वो हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट 6 मंथ नीड नहीं पड़ती, फिर उस 3 महीने फिर तो ये कब तक मतलब खाना है कि हर 6 महीने के बाद 3 महीने खाते रहना, लाइफ टाइम खाना है, या फिर उसका भी कोई टाइम है कि इतने बाद? ना इसका कोई टाइम, खाली आपके अदर चीज़ को भी बेनिफिट कर रहे हैं ना। इसमें एंटीऑक्सीडेंट रहता है, आपकी स्किन के, हेयर के, बॉडी की सब चीज़ का केयर कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से आपकी हेल्थ के लिए है कि वो कुछ ऐसी कोई दवाइयाँ नहीं है कि मतलब बालों की ऐसी कोई दवाई नहीं, वो मल्टीविटामिन वगैरह ही है जो आप लाइफ टाइम भी खा सकते हो। बाकी बेसिक नीड ये है कि 3 महीने आपके शरीर में जैसे ही पूर्ति होगी फिर 6 महीने का पूरा गैप आ जाएगा, फिर अपना 3 महीने फिर खा लो, इस तरीके से है। और जैसे मान लो अगर कोई नहीं खा पाता है दवाई, जैसे नहीं खा रहा है, तो उससे क्या साइड इफेक्ट है? नेचुरल चीजें खाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली विटामिन की कमी पूरी होती रहे। मेरे बाल आपको क्या लगता है कि कैसे, मतलब कैसी ग्रोथ है? बढ़िया ग्रोथ है। डॉक्टर कह रहे हैं मेरे बालों की ग्रोथ अच्छी है, तो अच्छी बात है कि मतलब मेरे बाल अच्छे आ रहे हैं। शेडिंग फेज चल रहा है। हाँ, आफ्टर 3 मंथ मतलब आपका जब फिट PRP हो जाएगा उसके बाद आपको और अच्छा नेचुरल लुक मिलेगा, तो उसमें और मजा आएगा। बढ़िया। और एक सवाल मेरा ये है कि जैसे मान लो कि अब ट्रांसप्लांट हो गया
उसके बाद जैसे कि अब मेरा काम है, शूट वूट होता है, चीज़ें होती है, तो हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, ये स्प्रे हो गया, वैक्स हो गया, ये लोग लगा देते हैं। तो मतलब कि अगर हम ट्रांसप्लांट वाले एरिया में अगर लगाते हैं तो उससे कुछ साइड इफेक्ट हो या फिर कुछ? आप यूज करिए। अच्छा, उससे यूज़ कर सकते हैं तो कोई दिक्कत आपके नहीं? रूट से स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और कुछ नहीं, क्योंकि वो तो ग्रोथ होती रहेंगी, ऊपर के कटते चले जाएंगे। ठीक है। और अगर जैसे मान लो कि जिनके बाल ना अभी बहुत ज़्यादा नहीं गए हैं, मतलब ट्रांसप्लांट कराने की स्टेट में नहीं है, अभी इतना पहुँच नहीं, वो कैसे मतलब उसको रिकवर कर सकते हैं बालों को, ऐसा कुछ है? रिकवर हो सकता है, अगर क्राउन एरिया का गया है हाँ हाँ, तो रिकवर हम पीआरपी से कर सकते हैं, उनको नीड नहीं है ट्रांसप्लांट की। ठीक है। अगर फ्रंट एरिया है, फ्रंटल जो मैंने बताया, वहाँ पे नहीं होगा फ्रंटल में मतलब कि transplant अगर आपका फ्रंटल ज़्यादा गया हुआ है तो हाँ। फिर आपका रिकवरी नहीं होगी। Recovery- हाँ, मतलब ऐसा हो सकता है कि उस स्टेज पे आपके बाल रुक जाएंगे, उसके बाद ज़्यादा नहीं जाएंगे वहाँ तक। हमारा पैराइटल एरिया और क्राउन एरिया पीआरपी से ग्रो कर जाता है, जिनके नहीं है हम उनको पीआरपी से भी और कितनी सीटिंग पीआरपी की होनी चाहिए उसके लिए? मिनिमम 6 तो हम कर देंगे। तो ये अच्छी चीज़ है कि जब तक आप पीआरपी हर 4 महीने में कराते रहो तो आप जब आपको लग रहा है कि आपके हेयर फॉल ज़्यादा हो रहे हैं, सही से मेंटेन नहीं हो रहे हैं, तो आप पीआरपी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी लग रही है, तो आप पीआरपी करा लीजिए, क्योंकि पीआरपी में सारे हमारे ग्रोथ फैक्टर्स रहते हैं जो इम्प्रूव करते हैं। तो बेसिकली पीआरपी जो है वो है क्या, क्या चीज़ है कि आप मतलब ये बार बार पीआरपी शब्द है कि इसको बार बार कराओ तो उससे क्या फ़ायदा है? पीआरपी के बारे में थोड़ा बता दें कि क्या होता है इसमें। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा रहता है, जिसमें प्लेटलेट बहुत हाई क्वांटिटी में रहते हैं। हमारे प्लेटलेट्स में मैक्स 13 to 14 ग्रोथ फैक्टर्स रहते हैं जो हेयर को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। तो वही इसी को हम पीआरपी कहते हैं, जो नेचुरली न्यूट्रिशन देता है। ठीक है। आपके नेचुरल ब्लड रहता है जो आपके हेड पे मतलब हमारा ही खून जो है उसको निकाल के और फिर हमारे सर में डाला जाता है। इसके साथ कुछ मल्टीविटामिन भी मिक्स किए जाते हैं, जैसे बायोटिन B7 जो होता है, इसको मिक्स करके भी इंजेक्ट करते हैं, जिससे और अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो बेसिकली जो पीआरपी है वो आपके शरीर से ही थोड़ा सा खून लिया जाता है और फिर उसमें से प्लाज्मा अलग किया जाता है और फिर उस प्लाज्मा को आपके हेड में इंजेक्ट किया जाता है इंजेक्शन के थ्रू। करीब आपने कितने लोगों के अब तक 500 प्लस हो गए, 500 से ऊपर, 500 से ऊपर इनके कस्टमर्स हैं और 500 से ऊपर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि यार ट्रांसप्लांट कराना है और रिसर्च करना है कि हाँ भाई कोई अच्छी जगह मिल जाए, कोई ट्रस्टवर्दी जगह मिल जाए। तो मुझे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा एडवांस हेयर ग्रो के साथ और 2-3 महीने में मेरे को ऐसा बोला गया था कि लगता है 6 महीने 8 महीने साल भर का टाइम लगता है, बट मेरा तो 2-3 महीने में ही रिजल्ट है। आप लोग के सामने ही है, हर एक चीज़ मैंने इंटरनेट पे रॉ रखी है। जैसा मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि मैंने बाल ढक के रखे या फिर जैसा था जो था वो सब इंटरनेट पे वैसा ही रहा है और मुझे काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखी है 3 महीने के अंदर अंदर। आज मेरा सेकंड पीआरपी है और पता ही नहीं लगा डॉक्टर की, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मैंने मुंडन वगैरह करवाया है और अब बाल वापस आ गए। तो एक्सपीरियंस मेरा तो बहुत ही अच्छा रहा है, ना कोई पेन रहा, दवाइयाँ अपनी नॉर्मल दवाइयाँ पता नहीं लगती, अपना सुबह उठो खा ली दवाई खाने के साथ, बाकी कोई भी ऐसा अंतर नहीं लगा कि हाँ कोई चेंज आया है। तो आप लोग भी जाइए और अगर आपको ट्रांसप्लांट कराना है तो एडवांस हेयर ग्रो हरिद्वार में आप भी अपॉइंटमेंट बुक करिए और अपना ट्रांसप्लांट आज ही कराइए।